तमिलनाडु में जिस तरह से चक्रव्यूह की रचना की गई थी कि एक्टर और राहुल ट्रैक्टर ना चल सके, इसके लिए बड़े बड़े चाणक लगा दिए गए थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़कर जिस तरह से विजय ने ताकत दिखाई और राज्यपाल को घुटनों पे लाते हुए सरकार बना डाली, और जो इरादा विपक्ष ने सोचा था वो खत्म हो गया, उस पर पानी फिर गया। यानी डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर जिस तरह से प्लान बना रहे थे वो सब सेकंडों में बिखर गया, जबकि सरकार बनाने में कई घंटे राज्यपाल ने ले लिए, क्योंकि हजूर की परमिशन नहीं आई थी और हजूर परमिशन भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन देना पड़ी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं तमिलनाडु में भी बवाल न हो जाए। नमस्कार, मैं मुकेश उदेनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। तमिलनाडु की राजनीति ने जिस तरह से विजय ने एंट्री लेकर सत्ता तक का सफर तय किया, उसने राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण बदल दिया। अब सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक गतिविधियों का है जो तरह तरह के संदेश देने का काम कर रहे थे, और इस संदेश ने दिल्ली तक की कुर्सी को हिला दिया। कहा जा रहा है कि केंद्र की राजनीति तमिलनाडु में एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करना चाहती थी जिसमें क्षेत्रीय ताकत उलझ जाए, लेकिन विजय ने खुद को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक आक्रामक राजनीतिक खिलाड़ी साबित किया। यही कारण है कि अब उनकी तुलना महाभारत के अभिमन्यु से की जा रही है। यानी एक और चीज देखिए दोस्तों, तमिलनाडु जहां बहुत अधिक संख्या में हिंदू हैं, जहां सबसे अधिक मंदिर हैं, जहां हर धर्म की पूजा होती है, और विजय कौन है? ईसाई। और वहां की जनता ने धर्म, राजनीति सबको छोड़ते हुए विजय को तमिलनाडु की सत्ता सौंपी है, क्योंकि वहां का आदमी पढ़ा लिखा है और निश्चित रूप से तमिलनाडु में सही माने में संविधान दिखाई पड़ा और लोकतंत्र में विश्वास। फर्क सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर बाहर नहीं निकल पाए थे, जबकि विजय राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ते हुए सत्ता के केंद्र तक पहुंच गए। इसी बीच नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु भाषण की चर्चा तेज हो गई, क्योंकि उन्हें तमिलनाडु की यह सरकार पसंद नहीं आई। हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि इकला चल, हर चीज
उन्हें अपने हिसाब से चाहिए, देश की राजनीति उन्हें अपने हिसाब से चाहिए। जो एनडीए का घटक दल, जिसे AIADMK कहते हैं, उसकी पराजय हो गई। इसीलिए उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इकोसिस्टम की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, कई राज्यों में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे। राजनीतिक गलियारों में इसे तमिलनाडु और दक्षिण भारत की बदलती राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा। विरोधी खेमे का आरोप है कि दिल्ली की राजनीति दक्षिण भारत में उभर रहे चेहरों को रोकना चाहती है। वहीं समर्थक कहते हैं कि यह लोकतंत्र की स्वाभाविक राजनीति प्रतिस्पर्धा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विजय की सबसे बड़ी ताकत उनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट छवि रही। उन्होंने खुद को द्रवित राजनीति और राष्ट्रीय दलों के बीच एक नए विकल्प के रूप में पेश किया। यही कारण है कि युवा वोटर और शहरी वर्ग तेजी से उनके साथ जुड़ता गया। अब यह लड़ाई सिर्फ तमिलनाडु की नहीं मानी जा रही है। दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों की ताकत, केंद्र बनाम राज्य की राजनीति और नए चेहरों का उभार, यह बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर भी तंज कसते हैं कि केरल में कांग्रेस आ गई, लेकिन वहां पर भी मुख्यमंत्री अभी नहीं बनाया जा सकता। भैया कौन सी बात हुई? केरल में भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन अपने भी गिरेबान में प्रधानमंत्री जी जाकर देखें कि किस तरह से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का नतीजा क्या आ रहा। कई राज्य जीत लिए, कई जगह उनकी सरकारें बन गई, परंतु उन्हें विजय फैक्टर पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने बेंगलुरु में भाषण के दौरान केरल और तमिलनाडु पर कटाक्ष जरूर किया। अगर यही विजय सन्नम गच्छामी हो जाते तो आपको बता दें, जो झूले लालन की तरह सरकार बनाने में झूला चलता रहा, वो नहीं चलता, खटपट तो सरकार बन गई। और राजपाल तो किसी के इशारे पे चलता है। इशारा ही नहीं मिला तो करंट कहां से दौड़ेगा? करंट बंद था, 33,000 की लाइन दिल्ली से बंद कर दी गई थी। इसलिए बिना करंट के थे तमिलनाडु के राज्यपाल। और जब दबाव बना, कई छोटे छोटे दल शामिल हो गए और संख्या 1 से 21 पहुंच गई और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचने का जहां सिलसिला बनना चालू हुआ, तो दिल्ली सत्ता को लगा कि कहीं करंट विस्फोट ना बन जाए, इसलिए इशारा हुआ, करंट दिया गया। और आपको बता दें, आज विजय ने सारे राजनीतिक चक्र तोड़ते हुए कि तमिलनाडु में अपनी सरकार बना ली। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, ताकि जो सच्ची खबरें हैं वो आप तक मैं किसी न किसी माध्यम से भेजने का प्रयास करता रहूं। इसी के साथ
आप सभी को पुनः हाथ जोड़ता हुआ नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं।